हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। शैन अपना लेक्चर देने डॉक्टर लुबिन के पास आ चुकी थी कि अगर तुम ऐसे ही कस्टमर्स की सर्जरी किए बगैर उन्हें बेचते रहोगे तो हम फिर पैसे कैसे कमाएंगे। हमारे हॉस्पिटल का रेवेन्यू तो सबसे कम होगा, तुम जानते हो ना उसका कितना नुकसान हो सकता है। हमारा हॉस्पिटल दिन ब दिन सारी हॉस्पिटल से नीचे ही आता जाएगा। उसकी ये सारी बातें लुबिन को काफ़ी बुरी लगती हैं कि मेरी मर्ज़ी, मैं जिनकी सर्जरीज करूं और जिनकी नहीं, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम। जो मुझे बेहतर लगता है मैं वही करता हूँ ना। ये फिर भी एंग्री कि मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, जो मैं कहूँगी वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। ऊपर से मोना जैसे ही इनकी बातें सुनती है वो फिर लुबिन की ही साइड लेने लगी थी। ये देख के तो फिर यहाँ पे लुबिन तो स्माइल ही करने लगता है। शैन को तो और ही ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम लिटिल नर्स मुझे ऐसे कैसे बातें सुना सकती हो, तुम तो मेरी तरफ से आज से फायर ही हो। इसे अब डिसमिसल लेटर मिल गया था। ये अपसेट कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये इनजस्टिस भी होगा। इससे वो लेटर लेके लुबिन देख लेता है और सीधा डायरेक्टर के ऑफिस ही पहुंच आया था कि आप शैन की फेवर करके ऐसे कैसे मोना को निकाल सकते हैं। उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, अगर किसी को फायर करना है तो मुझे करी, आखिर को उसने मेरी ही तो साइड ली थी। पर यहाँ पर डायरेक्टर तो उसकी कोई भी नहीं सुनने वाले थे कि जो फैसला हो गया बस हो गया। मोना भी इनकी बातें सुन ही चुकी थी और अब हमें पता चलता है कि डायरेक्टर एक्चुअली में लुबिन के ही डैड हैं। अब फिर वो तो उन पे गुस्सा शुस्सा करते वहाँ से चला ही जाता है। मोना को अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से इन बाप बेटे में झगड़ा हुआ। बाद में वो इसे चीयरअप करने पहुंच आई थी कि आखिर कब तक आप अपना फेस ऐसे ही लटका ही रखोगे। वैसे भी मेरे डैड की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, सो मैंने उनकी प्रिपरेशंस वगैरह भी करनी है। तो आप यही समझना कि मैं वेकेशंस पे गई हूँ, पर नहीं, उसका मूड तो स्टिल ही ऑफ था। अगले दिन ये खुद ही फिर रेजिग्नेशन लेटर लेके डायरेक्टर के पास ही पहुंच आई थी कि मैं खुद यहाँ से क्विट करती हूँ। साथ में लुबिन के बारे में उनसे बात करने लगती है कि वो वाकई में आपकी बहुत केयर करता है। शो चाहे ना करवाता हो, हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने डैड की असिस्टेंट को भी उनके खाने के हवाले से ज़रूर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई थी। डैड की इलनेस से भी वो अच्छे से वाकिफ था, इसलिए चुपके चुपके से उनका ख्याल भी रखता ही रहता है। अब इसके मुंह से अपने बेटे की अपने लिए फिक्र की बातें सुन के डैड तो फिर यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्होंने अब इसे ड्यूटी पे वापस आने का ही कह दिया था कि मैंने नोट किया है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहता है। उसकी माँ का मैंने अपने पूरे तरीके से ट्रीटमेंट करने का सोचा था, पर तभी उनकी डेथ हो गई और उसका जिम्मेदार आज तक वो मुझे ही मानता है। खैर वो बात तो अलग है, ये जो तुमने उसकी लाइफ में आके सैडनेस ख़त्म की है वो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। असल में डैड ना चुपके चुपके से इन दोनों को डेट पे जाते हुए देख लिया करते थे। ये तो अब यहाँ पे बहुत ही रिलीफ फील करती है कि चलो कम से कम हमारे रिश्ते से इन्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। इस मैडम ने लुबिन को अपने घर पे बुलाया था, ऐसा ही खामखा में लिपटने की भी कोशिश करने लगती है। वो तो इसे साइड पे कर देता है और साथ में ये भी कहने लगा था कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो यही अच्छा होगा। तुम्हें पता तो है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, अब ये सब नाटक करने का क्या फ़ायदा। मैं उसे अपने साथ ये ड्रिंक करने को ही कहने लगी थी कि मैं फिर तुम्हें वो वाला गिफ्ट वापस कर दूंगी जो तुम्हारी मॉम ने कभी मुझे दिया था, और साथ में वो तो उसे वो वाला दिखाने भी लगती है। अब ये भी कैसे मना कर पाता कि मैं इससे वो वाला गिफ्ट लेके फिर मोना को दे दूंगा। अब इसने ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया था कि जिसे पीते ही अब यहाँ पे ये तो बेहोश ही हो जाता है। शैन मैडम भी बड़ी ही चालाक थी, इसने इस वक्त उसे फिर अपने बेड पे ही लिटा दिया था। वह जब मोना इसके फ़ोन पे कॉल करती है तो आगे से वो खुद ही पिक कर लेती है और साथ में उसे ये भी बताने लगी थी कि लुबिन मेरे साथ इस वक्त होटल में ही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेशक आके देख लो। तुम अभी कुछ अरसे में ही तो उसकी लाइफ में आई हो और ख़ुद को क्या समझने लगी हो। अब वो मेरे साथ 5 साल से रह चुका है, सो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के तुम्हें अपना बना सकता है। अब ये तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि क्या वाकई में ये सब कुछ सच कह रही है। अब फ़ौरन से उसके बताए एड्रेस पे आ जाती है। वाकई में अब फिर लुबिन को यहाँ देख के वो तो दुखी हो जाती है। इस वक्त टुन हालत में वो शैन का नेम ही पुकार रहा था, तो अब इसे बिलीव हो ही जाता है वाकई में ये बस शैन को ही पसंद करता है। इसे तो वो वाला भी सीन याद आ गया था कि जब इसे फीवर था तब भी ये फिर गहरी नींद में उसे ही बुला रहा था। अब ये कहती है कि इतने अरसे मैं भी तो इसके साथ रही हूँ, इसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि पक्का ये शैन से ही लव करता है, तभी तो बार बार इसके मुंह से उसी के ही वर्ड्स निकलते रहते हैं, मेरा नाम तो कभी नहीं आया।
अब यहीं पे ही मौके का फ़ायदा उठा के ये मैडम तो उसे गिफ्ट भी दिखा के ये कहने लगती है कि लुबिन ने ये मुझे दिया है। अब फिर मोना इमोशनल होती वहाँ से चली ही गई थी। इसके अलावा उसे भला और किस चीज़ की ज़रूरत थी? पीछे से ये खुश के अच्छा है ये अब अलग हो जाएंगे, मैं भला ऐसे कैसे रूबिन को उसका होने दूँ? इतने अरसे में उसके साथ रही हूँ, ऐसे कैसे मैं इस पर गिव अप कर सकती हूँ? अगले दिन ये जो बेध्यानी में अब जिसका हाथ पकड़ता है एक्चुअली में वो मोना का एक कॉलीग ही था। ये सब उसे ऐसे करते देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। वेल यहाँ पे वो उनसे मोना के बारे में ही पूछने लगा था तो वो उसे बताते हैं कि वो इस वक्त एक पेशेंट के पास है। अब ये फिर इन्हें ये भी कहने लगा था कि इस बारे में किसी को ना बताना, लेकिन यहाँ पे तो और भी बहुत सारे कॉलीग्स बैठे थे। वो सब फिर इसे देख के स्माइल करने लगते हैं। ये अब एम्बैरस होता फिर वहाँ से चला ही गया था। वेल फाइनली फिर उसे मोना नज़र आ ही जाती है। वो अपने ही एक पेशेंट के पास मौजूद थी। इसके वहाँ पे आते ही वो तो अब साइड पे ही जाने लगी थी। ये हैरान कि इसे क्या हुआ, कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे क्या खबर। आखिर को वो ड्रिंक करके इतना टल्ली जो हो गया था। वो अब फिर इसके पास आके पूछने ही लगता है कि तुम आखिर मुझसे नाराज़ क्यों हो। वो कुछ नहीं बताती कि मैं भला छोटी सी लड़की, मेरी क्या हैसियत, मैं आपसे फिर ऐसे ही नाराज़ हो जाऊं? आप तो बहुत ही महान हो ना। मेरा गुस्सा करना तो आप पे बनता ही नहीं है, आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहो। अब यहाँ पे ये और ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई तो बात है जो ये मुझे बता नहीं रही है। वो बाहर आके भी बार बार उससे वही पूछे जा रहा था पर स्टिल वो एंग्री। वेल अब फिर वो बहुत सोच समझ के इससे ब्रेकअप करने की भी बात कर ही लेती है कि यही हमारे लिए अब बेहतर होगा। वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। अब चूंकि भी इसका मूड बहुत ख़राब था तो कोई भी रीज़न उसे बताने को ये तैयार नहीं होती, तो वो भी कह देता है कि ठीक है फिर हम ब्रेकअप कर ही लेते हैं, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो वो मैं ज़रूर पूरी करना चाहूँगा। ये कहता दुखी होता वो तो फिर वहाँ से जाने ही लगा था पीछे से। अब ये भी अपसेट हो रही होती है कि क्या मैंने इससे ब्रेकअप करके अच्छा किया या नहीं। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, और साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक